नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जॉब दी जाती है वो दी जाती है रेलवे के द्वारा, और रेलवे में जो सबसे बड़ी वैकेंसी होती है वो होती है रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसको आज के समय में लेवल 1 की वैकेंसी भी बोला जाता है इसको। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जैसे ये भर्ती कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि इसमें 10th पास मांगा जाएगा या आईआईटी मांगा जाएगा, क्या सिर्फ आईआईटी वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, उस सभी के ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। फॉर्म कब से शुरू होंगे, वैकेंसी 1 लाख आएंगी, 50,000 आएंगी, कितनी आएंगी, सभी के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है जी। आज के बाद रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जो भी आपके डाउट चल रहे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन भर्ती आएगी ना, तब उसके बाद सिर्फ आप फॉर्म ही भरोगे, कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। और एक बात बता देता हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी होती है ना, इसको सिर्फ जो मेहनती लोग होते हैं ना वो ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो नौकरी है ना वो हर किसी से नहीं होती, बड़ी कठिन होती है। जिनको सरकारी नौकरी चाहिए होती है कि भाई शादी हो जाए, या इसलिए चाहिए होती है कि भाई मेरे जो परिवार का जीवन है वो सही हो जाए, यानी कि गरीब है या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वही स्टूडेंट इसको कर पाता है। ठीक है, बाकी जिनको अच्छा खाना पीना ऐश वैश करनी होती है वो इसको नहीं कर पाता। तो ये मेहनती स्टूडेंट के लिए है, और इन स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं, ताकि आप सभी शेयर करो जिसकी एज है, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो। ठीक है, अंकल के भी साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें एज काफी मांगी जाती है। तो सबसे पहले एज के ऊपर ही बात कर लेते हैं, आयु के ऊपर ही। तो 18 से 33 साल इसमें एज मांगी जाती है, और प्लस में 3 साल की छूट दी जाएगी कोरोना की वजह से। तो 18 से 36 साल की कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो देखो, 18 वाले तो आप युवा हो गए और 36 वाले अंकल बन गए होंगे। ठीक है, तो उनके साथ भी शेयर करना आपको। इसके अलावा आप सभी जानते हो कि ओबीसी है, उसको 3 साल की छूट दी जाती है, तो वो 39 साल तक वालों को भेज देना। और जो एससी और एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, तो 41 साल वाले हैं उनको भेज देना। ठीक है, हावर नहीं, ईयर। तो बात समझ में आ गई सभी का। मैंने आपको बता दिया है कि जनरल वाले 36 तक भर सकते हैं, ओबीसी वाले 39 तक भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 41 तक भर सकते हैं। बाकी तो जिनको छूट मिलती है उनको पता ही होगा कि उनको कितनी मिलती है, तो 36 में वो अपनी जोड़ लेना। ठीक है, तो बात समझ में आ गया किस किस के साथ शेयर करना है, पता चल गया ना कितने साल वालों के साथ शेयर करना है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, तैयारी करने लग जाओ, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन है वो ज्यादा होता है, हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो मेहनत करेगा अभी से वही सफलता ले पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है किस किस के साथ शेयर करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, क्योंकि बोलोगे सर जी हम देखेंगे तो तब हमें यह पता चल जाए कि हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो वो मुद्दा क्या है कि 10th पास वाले भर पाएंगे, या जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है वो भर पाएंगे, या जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है वो भर पाएंगे। चलो बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें 2 टाइप की वैकेंसी होती है। एक होती है आपकी टेक्निकल वैकेंसी, एक होती है इसमें नॉन टेक्निकल वैकेंसी। ये 2 टाइप की वैकेंसी हैं, वो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में होती है। ठीक है, टेक्निकल कौन सी होती है, जिसको आप ट्रेड वाली भी बोल सकते हो। ट्रेड वाली वैकेंसी होती है, जैसे कि जो फिटिंग वाली होगी, बिजली वाली समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिशियन वाली होगी, तो वो वाली ट्रेड वाली है। तो उसके लिए तो ये अगर करेंगे अप्लाई तो वो आईटीआई के लिए कर सकते हैं कि भाई इसके लिए सिर्फ आईटीआई वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, या जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं।
ताकि सरकार का समय बचे और उनको ट्रेनिंग में खर्चा ना करना पड़े। ठीक है जी, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट होगी उसमें तो इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको तो 10th पास रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर हो गया। चाहे अगर ये 10th अप्लाई भी करते हैं, 10th प्लस ITI अप्लाई भी करते हैं, या 10th प्लस अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ है उसके लिए वैकेंसी भी निकालते हैं, भाई अभी देखो फिक्स तो नहीं है, फिक्स जिस दिन होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन्होंने ये कर भी दिया तो जो आपकी नॉन टेक्निकल रहेगी ना पोस्ट, उनके लिए तो 10th रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि 10वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी निकलेगी और ITI वालों के लिए भी, जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है उनके लिए भी वैकेंसी निकलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट जिन्होंने 10th किया हुआ है वो ये सोचते हैं कि बस 10th पास वाले निकले, जिन्होंने ITI किया हुआ है वो ये सोचे कि ITI पे निकले। लेकिन ना आपके सोचने से होगा ना मेरे सोचने से होगा। सरकार क्या सोच रही है, बोर्ड क्या सोच रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो हमें में से किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि वैकेंसी में दोनों फॉर्म भर पाएंगे, तो जो तैयारी है ना वो आप दोनों को करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि ITI वाला अप्लाई हो गया, ठीक है, तो भाई 10th वालों की वैकेंसी है वो कम निकलेगी, कम निकलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा तैयारी की आवश्यकता होगी, पहली बात। अगर नहीं निकलती तो भी तो तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि वैकेंसियां वो ज्यादा आ जाएंगी। तो तैयारी करनी ही है हर हाल में, अगर आपको जॉब चाहिए तो। नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब मैं अपने तजुर्बे से एक बात बता रहा हूं, ये वैकेंसी है ना, ये आपकी 10th बेसिस पे ही निकलेंगी। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि 10th प्लस ITI कर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जॉब लेने वाले स्टूडेंट, मैंने आपको बताया ना कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो होते हैं। और कुछ दिनों के बाद बिहार में क्या है, इलेक्शन भी है, बिहार में अब इलेक्शन भी होने वाले हैं। और बिहार है ना, रेलवे को लेकर बड़ा सीरियस रहता है। वहां पर स्टूडेंट बिगड़ गए ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार 10th थी, उससे पिछली बार भी 10th थी, लेकिन उससे पहले ITI हुआ करती थी। समझ रहे हो, जब सरकार ने बदलाव कर दिया तो अब यही बोलेंगे, आंदोलन वगैरह होंगे। पिछली बार भी हुआ था, अगर नहीं पता आपको तो उस समय शायद आप बच्चे रहे हो, ठीक है, जो 18 साल 19 साल के अभी हुए हैं, क्योंकि ये 2019 20 21 की बात है, ठीक है। उस समय आप तैयारी भी ना कर रहे हो, स्कूल में हो गए आप, तो बात समझ रहे हो। तो ये दिक्कत आएगी, तो इसलिए ज्यादातर चांस है कि 10th ही रहे, ठीक है। ITI वाले नाराज होंगे, लेकिन भाई जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है कैसे कैसे। तो अगर कुछ भी करेंगे वैकेंसी तो आएंगी ही, आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, 10th की भी आएगी और ITI की भी आएगी। अब क्लियर हो गया ना, तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। आप ज्यादा वो नहीं करते, ITI और 10th पे बहस नहीं करते, बस ये पता चल गया कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन हो सकता है कि कम वैकेंसी आए, ठीक है। अब बात आती है कि ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आएंगी। जो चलता रहता है स्टूडेंट के दिमाग में भी 1 लाख वैकेंसी आएंगी, या यूट्यूबर्स भी बता देते हैं कि 1 लाख वैकेंसी आएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 1 लाख वैकेंसी वाला सपना तो आप छोड़ दो। अब कितनी वैकेंसी आएंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, ये आपकी 30,000 से लेकर 50,000 तक की वैकेंसी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आपकी 30,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये हर बार बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद ये 50,000 के आसपास चली जाएगी। बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बोला था कि 1 साल में हम वैकेंसीज को कर लेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में ALP और उसके बाद टेक्नीशियन वाली भर्ती निकली थी, उसका एग्जाम भी इन्होंने नहीं करवाया। तो इनको एक बात पता चल रही है कि भाई 1 साल में तो हमसे होगा नहीं। पिछली बार वाली तो बहुत 3-4 साल 5 साल में की थी उन्होंने, इस बार वो सोच रहे हैं कि भाई गलत बोल दिया 1 साल में, कम से कम हमें 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि हम फॉर्म भरवाने के बाद सो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें उठने में समय लगता है, मुंह वगैरह धोना पड़ता है, फिर पता चलता है अच्छा इसका फॉर्म भरवा लिया था तो इसका पेपर भी करवाना है। तो ये उनको लेट पता चलता है, ठीक है। वो सो रहे होते हैं, नशे में रहते हैं ना वो। तो इसलिए क्या हो रही है
कि 2 साल का समय लगेगा, तो स्टार्टिंग में वो कम निकालते हैं, फिर वो बढ़ा देते हैं। यहां से बढ़ाने से एक बात आई, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी निकल चुकी है और कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एनटीपीसी की वैकेंसी है ना, ये 20,000 के आसपास जाने वाली है। नोट कर लेना मेरी बात, 1 महीने के अंदर अंदर या 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि 20,000 के आसपास वैकेंसी हो चुकी है, जो अभी 11,000 प्लस है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में इसमें भी 30,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बढ़कर ये लगभग 50,000 के आसपास आपकी वैकेंसी चली जाएंगी। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि इतनी वैकेंसी आएंगी, कम आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक चीज सोच के चलो कि भाई वैकेंसी आएगी, अच्छी वैकेंसी आएगी, और मुझे अपनी एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। कम आ जाएगी तो मुझे ज्यादा तैयारी करनी होगी। ठीक है, अभी बता रहा हूं, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटे पढ़ते रहो, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ते रहो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस नौकरी को लेने में। और इस नौकरी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और बाकी मैं बता चुका हूं, बार बार बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे ये हो जाए, फिक्स हो जाए कि भाई एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद फिर हम बड़ी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो पोस्ट होंगी ना, वो हम अच्छी अच्छी भरेंगे, ताकि हम उनको आराम से कर भी पाए और दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर पाए। वो मैं आपको पोस्ट के ऊपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट क्या होती है, कौन सी पोस्ट में क्या काम करना होता है। 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वैकेंसी के बारे में पता चल गया कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या क्या रहने वाला है। अब बात आ रही है, तो सर जी ये भर्ती कब आएगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे हैं, आप ये बता दीजिए, ताकि जो हमारा टेंशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, इसमें क्या बताया हुआ आपका, जो कैलेंडर जारी किया था उसमें बताया गया था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। एनटीपीसी में क्या बताया था आपका कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। तो एनटीपीसी की वैकेंसी कब आई है, सितंबर में वैकेंसी आई है। तो क्या वैकेंसी दिसंबर में आएगी? नहीं, ये थोड़ी पहले आ जानी चाहिए थी, थोड़ी लेट हो गई। ये वैकेंसी मैं आपको बता देता हूं, आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, ये 20 अक्टूबर के बाद कभी भी इसको जारी किया जा सकता है। 20 अक्टूबर के बाद इसको कभी भी जारी किया जा सकता है। 20 अक्टूबर से तो पहले तो आएगी नहीं ये। ठीक है, बिल्कुल ही चांस नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर जी आ सकती है, बिल्कुल ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो 20 अक्टूबर के बाद आएगी, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने का समय आपको तैयारी करने के लिए मिलने वाला है। लेकिन आपको यही चाहिए कि भाई मुझे नौकरी ही पक्की करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो सारे के सारे, और फिर अपनी जो है वो स्टार्ट कर दो तैयारी करना। ठीक है, मैं 25 तारीख को आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, 25 सितंबर को, जिसमें हम क्लासेज के बारे में बात करेंगे। कुछ क्लासेज हम 26 तारीख से शुरू कर देंगे और कुछ क्लासेज हम 1 तारीख से शुरू कर रहे होंगे। तो वो 25 तारीख को जो वीडियो आएगा उसमें देख लेना, क्लासेज के बारे में हम उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन ये टेंशन हटा लेना कि सिर्फ आईटीआई वाले ही भर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। 10th वाले भी भर पाएंगे और आईटीआई वाले भी भर पाएंगे, और ज्यादातर चांसेस तो यही हैं कि 10वीं पास पर ही निकाली जाए। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट है। तो आप 18 से 36 जर्नल उनके साथ शेयर कर दो। बाकी मैंने आपको बताया था कि ओबीसी की कितनी है, उसमें 3 साल जोड़ लेंगे 39 तक, और उसमें 2 और जोड़ लेंगे 41 तक भेज दो। सभी के पास भेज दो कि तैयारी में लग जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, जो हमारे बड़े भाई हैं बहन हैं उनके पास भेज दो, कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ रहा है तो नौकरी मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मेहनत कर लो 6 महीने लगातार, बस कितने घंटे, 3 से 4 घंटे, ज्यादा नहीं करना। तो भाई अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो,
हंसते हुए खेलते हुए हंसी मजाक में। ठीक है, आज तो फिर भी थोड़े सीरियस थे क्योंकि लग रहा था कि क्या क्या चीजें बताने हैं। पढ़ेंगे ना, बड़े बेसिक से, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी सिखाने के लिए ही पढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज की तैयारी करवाई है, स्टूडेंट को सिलेक्शन करवाया है, लेकिन अब समय आ चुका है उन स्टूडेंट के लिए करने के लिए जिनके लिए कोई नहीं करना चाहता, जिनके हालात ऐसे नहीं है कि वो पेड कोर्स ले पाए, वो तैयारी कर पाए, तो उनके लिए। ठीक है, तो भाई भेज देना, जो भी आप यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, अपने सभी दोस्तों के साथ भेज दो। ठीक है, कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए तो तैयारी कर ले। थैंक यू।